हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलके देखेंगे कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी जिसका नाम है द कॉल और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2% और इसको डायरेक्ट किया है ली चुंग हुन ने। तो चलो आओ मिलके देखें द कॉल। फ्रेंड्स, इस मूवी को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन से बचने के लिए इसमें डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हैं उनको एक्सटेंडेड इंसिडेंट के नाम से मैं नंबर देती जाऊंगी। एक्सटेंडेड इंसिडेंट्स मींस जो इंसिडेंट पास्ट से रिलेटेड हैं और पास्ट में अगर उनमें कोई चेंज होता है तो प्रेजेंट सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। अब स्टार्टिंग वाले सारे इंसिडेंट को हम नंबर देंगे एक्सटेंडेड इंसिडेंट नंबर 1। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जिसकी उम्र 28 साल के लगभग होगी, नाम है उसका एलिस। वो जा रही है अपनी बीमार माँ के घर, जो कि घर रूरल एरिया में है, और रास्ते में उसे एक फार्मर संघो जो स्ट्रॉबेरीज की खेती करता है उसको मिलता है और उसको अपनी कार में लिफ्ट देता है। रास्ते में एलिस उससे उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि वो अपना फ़ोन ट्रेन में भूल आई थी। वो अपने फ़ोन पर फ़ोन करती है पर कॉल नहीं लगती, तो वे संघो का फ़ोन वापस कर देती है। वो घर पहुंचती है, घर के अंदर जाती है तो एक पुराने लैंडलाइन फ़ोन को रिचार्ज करके अपने फ़ोन पर कॉल करती है। कॉल लगने पर एक लेडी बताती है कि फ़ोन तुम्हारा हमारे पास है। फ़ोन देने के बदले वो उससे पैसे मांगते हैं। एलिस जब मना करती है तो फ़ोन कट जाता है। दोबारा एलिस उस नंबर पर ट्राई करती है तो कॉल ही नहीं लगते। इसके बाद एलिस को एक फ़ोन आता है जिसमें एक लड़की बोल रही होती है। वे कहती है, तुम सही कहती थी, मेरी मॉम बहुत बुरी है, मुझे बचा लो, उसने मुझे घर में कैद किया हुआ है। वे लड़की पूछती है, क्या ये सुन्नी का नंबर है? एलिस रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन काट देती है। फिर एलिस अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उनको ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉम एंड एलिस के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो अपने फादर की डेथ की जिम्मेदार माँ को मानती है, क्योंकि माँ गैस स्टोव बंद करना भूल गई थी, जिस कारण आग लग गई और उसके पिता मर गए थे। एलिस की मॉम उसे अपने डैड की कब्र पर भी जाने को कहती है। यहाँ पर डेथ डेट थी नवंबर 27, 1999, यानी कि 20 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। रात में फिर उस लड़की की कॉल आती है और एलिस से पूछती है, क्या ये सुन्नी का नंबर है? एलिस फिर रॉन्ग नंबर कहकर काट देती है। रात में जब एलिस सो रही थी तो एक आवाज से एलिस की नींद खुल जाती है। वे देखती है एक पेंटिंग नीचे गिर गई थी। ध्यान से देखने के बाद उसे वॉल के पीछे सीढ़ियां मिलती हैं जो कि बेसमेंट में जाती हैं। वहां एलिस को काफी सारा सामान और एक लड़की की पिक्चर मिलती है। ये पिक्चर जाके संघो को दिखाती है और वे बताता है ये घर एलिस के फादर के खरीदने से पहले इन लोगों का था। इस पिक्चर वाली लड़की का नाम होता है एमिली। और रास्ते में जब एलिस घर वापस आ रही थी तो उसे एक सुन्नी नाम का स्टोर नजर आता है जहां एक औरत को दिखाया जाता है। इस स्टोर का जिक्र उस कॉलर ने किया था। रात में एलिस को फिर एमिली का फोन आता है और वे चिल्लाती है कि मॉम मुझे जलाकर मार डालेंगी, मुझे बचा लो। फिर हम देखते हैं उस कॉलर की मदर कोई रिचुअल कर रही थी और उसमें आग जलाती है। और असल में फ्रेंड्स, ये कॉल 2 डिफरेंट ईयर्स में लगा था। एक ईयर था 1999 और दूसरा ईयर था 2019। तो उसका धुआं हमें दिखता है 2019 में। 1999 में एमिली और मदर इस घर में रहते थे। अब 20 साल के गैप के बाद एलिस और उसकी मॉम इस घर में रहते हैं। रात में कॉलर का फिर फोन आता है और फिर एलिस उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी डायरी एंड फोटो मिली है। तुम्हें ये सुनने में कुछ अजीब लगेगा, पर हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, पर डिफरेंट ईयर्स में। मैं 2019 से बोल रही हूँ और तुम बोल रही हो 1999 से। एमिली फोन कट करने लगती है। एलिस कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आज रात न्यूज़ में देखना एक प्लेन क्रैश होगा। और शाम को ये न्यूज़ जब टीवी पर दिखाई जाती है तो एमिली को एलिस की बातों पे विश्वास हो जाता है। अब वो दोनों हम उम्र होने के कारण
आपस में अच्छी दोस्त बन जाती हैं, एक दूसरे के साथ घंटों फ़ोन पर बातें करने लगती हैं, एक दूसरे की हॉबीज़ डिस्कस करती हैं। और एमिली की माँ मर चुकी होती है और वो बताती है कि उसकी स्टेप मदर अब उसे पाल रही है। एलिस के फादर भी मर चुके थे और दोनों ही अपनी मदर से हेट करती हैं। अब 1999 में देखते हैं एलिस और उसके पेरेंट्स ये घर परचेज करने आते हैं जहाँ पर एमिली रह रही होती है। ये घर उन्हें काफी सस्ता मिल रहा होता। यहाँ एलिस सिर्फ 8 साल की थी। एमिली छोटी एलिस को देखकर सरप्राइज हो जाती है और चुपके से एडल्ट एलिस को फोन लगाकर छोटी एलिस और उसके मॉम डैड की आवाज सुनाती है। एडल्ट एलिस अपने छोटे होते वाली आवाज और अपने मॉम डैड की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर एमिली को कहती है काश मेरे पिता जिंदा होते। तो एमिली कहती है मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगी। और फिर एमिली नवंबर 27 को शाम को घर से भाग जाती है और टाउन में रहते हुए एलिस के घर जाती है और चुपके से जाकर उनके गैस को ऑफ कर देती है, क्योंकि गैस लीकेज होने के कारण अभी धमाका होना था जिसमें एलिस के डैड को मरना था। और इसका इम्पैक्ट होता है दोस्तों 2019 में एलिस के घर। अब ये है हमारा एक्सटेंडेड इंसिडेंट 2। एलिस का घर पूरी तरह से बदल जाता है, सूखे खेत की जगह होता है हरा भरा खेत। एलिस अपने फादर को भी देख पा रही थी, मीन्स पास्ट बदलने से प्रेजेंट भी चेंज हो गया। इस सब के लिए वो एमिली को थैंक्स बोलती है। पास्ट में एक चेंज करने से उसकी सारी लाइफ ही चेंज हो गई। पर उधर एमिली की लाइफ तो वैसी ही चलती रहती है। काफी दिन बाद एलिस एमिली को फोन करके माफी मांगती है कि उसने काफी दिन बाद उससे बात की। तो एमिली बड़े वियर्ड तरीके से हंसती है और फिर एमिली की मदर एलिस को यहाँ फोन करने को मना करती है। फिर 1999 में एमिली दीवार पर हाथ की ड्राइंग बनाती है और ये ड्राइंग एलिस को दिखाई देती है 2019 में, यानी कि ये दोनों टाइमलाइंस पैरेलल चल रही थी। एलिस फिर एमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि आज के ही दिन एमिली को उसकी मदर ने मार दिया था। वो कोई रिचुअल्स कर रही थी एमिली की मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए, वो फेल हो गया तो उसने एमिली को मार दिया था। इट मीन्स आज अभी एमिली मरने वाली थी। ये बात एलिस एमिली को बताती है और वो कहीं छुप जाती है। तो जब उसकी मॉम उसको मारने के लिए आती है तो वो उस चाकू से उस पर ही हमला करती है और पूछती है मॉम मुझे क्यों मार रही हो। मॉम कहती है तुम्हारा फ्यूचर कई लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, कई लोग तुम्हारे कारण मरने वाले हैं। और वे अपनी मॉम को ही मार देती है। पर अब यहाँ एमिली का रूप हमें काफी डेंजरस लगने लगता है। अब ये हो गई एक्सटेंडेड इंसिडेंट 3, जहाँ अब एमिली जिंदा है, वो मरी नहीं। अब एमिली बिल्कुल आजाद थी, वो अब हर चीज करती है जो वो करना चाहती थी, पर वो मर्डर वाली बात एलिस को नहीं बताती। और उधर हम देखते हैं वो फार्मर संघो घर पर बेरीज लेके एलिस के घर आता है। एलिस बेरीज खाती है और कुछ जूस उसके स्वेटर पर भी गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेंड्स 1999 में भी संघो बेरीज लेके एमिली के घर जाता है। वहाँ फ्रिज में उसे एमिली की मॉम के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। वो बहुत डर जाता है, वो पुलिस को फोन करने लगता है, पर फोन फिर लगता है एलिस को। मींस इस फोन से जहाँ भी फोन करो लगता है एलिस को। एलिस संघो की आवाज पहचान लेती है, पर तभी एमिली संघो को मार डालती है क्योंकि वो सच्चाई जान चुका था। इसका असर पड़ता है प्रेजेंट सिचुएशन पर। एलिस के स्वेटर से स्ट्रॉबेरी के निशान एकदम से गायब हो जाते हैं। वो भागकर जाती है संघो के फार्म्स पर देखती है वो तो 20 साल पहले से ही बंद हो चुके थे। अब एक और एक्सटेंडेड इंसिडेंट बन गया जिसमें संघो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इंसिडेंट हो गया नंबर 4। एलिस पुलिस थाने जाकर संघो के बारे में पूछताछ करती है तो एक ऑफिसर कहता है तुम 20 साल पहले मरे हुए आदमी के बारे में क्यों पूछ रही हो। फिर वो एक डायरी निकालता है और बताता है संघो एमिली नाम की सीरियल किलर के द्वारा मारा गया था और वो किलर अब जेल में है। ये सब क्लियर करने के लिए वो सुन्नी के पास जाती है, क्योंकि सारी कॉल्स तो सुन्नी के लिए ही आती थी। सुन्नी बताती है कि एमिली उसकी फ्रेंड थी, मैंने उसके साथ कुछ मजाक कर दिया था जिसके कारण उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो अपनी बर्न्ट लेग भी दिखाती है और कहती है अगर एमिली की माँ मुझे ना बचाती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती।
वो बताती है एमिली बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, उसकी मॉम ने ही उसे काबू में किया हुआ था। एलिस एमिली को फोन लगाती है और उससे पूछती है, तुमने उस फार्मर संघो को क्यों मार डाला? उसका तो कोई दोष नहीं था। और बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि उसे उम्र कैद की सजा होगी। एमिली पूछती है, पुलिस को एविडेंस कहाँ से मिलेगा? पर घबराकर एलिस फोन काट देती है। उसे अब बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने एमिली को बचाया, जो कि मानसिक रूप पे बीमार है और सीरियल किलर भी है। अब वो और मर्डरर की हेल्प नहीं करना चाहती थी। उधर एमिली गुस्से से पागल हो रही थी। उसने तो एलिस के पिता को बचाकर एलिस की मदद की थी और अब ये उसकी मदद नहीं कर रही थी। अब हम देखते हैं 1999 में छोटी एलिस और उसके फादर एमिली के घर जाते हैं, क्योंकि घर को खरीदने के लिए आज रजिस्ट्रार ऑफिस में एमिली की मां ने साइन करने आना था, पर वो तो मर चुकी थी। कैसे जाती वो? इस बात से वो लोग तो अनजान थे। अब एमिली को एलिस से बदला लेने का मौका मिल जाता है। वे वहीं पर एलिस के फादर को मार डालती है। उधर 2019 में एलिस अपने फादर से ड्राइविंग सीख रही थी, पर अब पास्ट के कारण प्रेजेंट तो अफेक्ट होना था। डैड मारे जाते हैं, एकदम से वो कार से गायब हो जाते हैं। अब ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड इंसिडेंट 5 और सारा कुछ चेंज होने लगता है। एलिस का सुंदर घर अब पुराना खंडर हो गया था, क्योंकि अब ये घर तो इनका था ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने ये घर खरीदा ही नहीं। एलिस एमिली को फोन करती है और रोते हुए पूछती है, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? एमिली कहती है, मैंने जो फेवर किया था वो वापस ले लिया। अब छोटी एलिस मेरे सामने है, अगर तुमने मुझे पुलिस से बचने के लिए नहीं बताया तो मैं इस छोटी एलिस को मार दूंगी। अगर छोटी एलिस मरी तो अडल्ट एलिस भी गायब हो जाएगी। एलिस अब उसे एक एड्रेस देती है और एमिली को वहाँ 5 बजे जाने को कहती है। एमिली वहाँ जाती है और वहाँ होता है एक बड़ा सा गैस धमाका, जहाँ एमिली जख्मी हो जाती है। एलिस को पता था दोस्तों यहाँ ये धमाका होना है, इसलिए वो एमिली को वहाँ भेजकर अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहती थी, पर एमिली बच जाती है। पर अब वो बहुत गुस्से में छोटी एलिस को गर्म सूप पिला रही थी और उसके ऊपर गिरा रही थी, ताकि प्रेजेंट वाली एलिस को भी दर्द हो। और ऐसा ही हो रहा था, प्रेजेंट वाली एलिस भी दर्द से तड़प रही थी। एलिस को तो पता था कि एमिली को पुलिस उस नाइफ की सहायता से ही पकड़ेगी जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। उधर हम देखते हैं एलिस के पिता के पेजर पर उनकी वाइफ का मैसेज आता है, क्योंकि वो रजिस्टर ऑफिस में उनकी वेट कर रही थी। उसे पता है कि वो लोग एमिली के ही घर गए थे। वो एलिस से कहती है, अगर तुम पुलिस से बचने के बारे में मुझे नहीं बताओगी तो मैं अब तुम्हारी मॉम को भी मार दूंगी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड एंड बेटी को ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है। एलिस डर जाती है और भागकर पहुंचती है पुलिस स्टेशन। वहाँ उस ऑफिसर की डायरी चुराती है और प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन एमिली को देती है। अब एमिली वो नाइफ जला देती है। यहाँ अब फिर प्रेजेंट सिचुएशन बदल जाती है। अब इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड इंसिडेंट नंबर 6। यहाँ अब मर्डर रिपोर्ट की जगह दर्ज थी मिसिंग रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट करवाती है छोटी एलिस की मॉम अपने हस्बैंड और बच्ची के लिए। पुलिस ऑफिसर उसके साथ एमिली के घर जाता है। एमिली सारे एविडेंस जला देती है जिससे कि वे फंस सकती थी। अब प्रेजेंट सिचुएशंस में सारा घर अंदर से बदल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये घर किसी सीरियल किलर का है। असल में एमिली के सारे सबूत मिटाने पर वो टोटली हो गई फ्री। अब वो उस घर में ही रह रही थी, क्योंकि ना तो अब वो मरती है ना ही उसे पुलिस पकड़ती है। इसलिए ये घर चेंज हो रहा था, क्योंकि अब एमिली दोस्तों 20 साल से यहीं रह रही थी और पास्ट के हर चेंज का सीधा इफेक्ट प्रेजेंट पर आ रहा था। अब यहाँ प्रेजेंट वाली एमिली भी हमें दिखाई देती है। और अब हम देखते हैं पास्ट वाली एमिली के पास छोटी एलिस की मदर एंड पुलिस ऑफिसर आते हैं। एमिली बताती है कि वो आए थे पर फिर चले गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एमिली ने तो छोटी एलिस को छुपाया हुआ था। छोटी एलिस की मॉम वहाँ पर रखे फोन से अपने हस्बैंड को फोन लगाती है और वो फोन लगता है सीधे बड़ी एलिस को। वो अपनी मॉम की आवाज़ पहचान जाती है और कहती है, आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो ये आपको मार डालेगी।
इससे पहले कि उसकी मॉम को कुछ समझ आता, एमिली ने पुलिस ऑफिसर को मार दिया और उसकी मॉम को मारने ही जाती है। और उधर हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट वाली एमिली एलिस को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और यहाँ बताती है उसे एक राज कि उसके डैड की मौत उसकी वजह से हुई थी, ना कि उसकी मॉम की वजह से। पुलिस के सामने डर के उसने मॉम को गुनहगार ठहरा दिया था, पर असल में वो ही गुनहगार थी। इस बात पर दोनों में जमकर लड़ाई होती है और फिर हमें दिखाई जाती हैं दोनों सिचुएशंस इकट्ठे। पास्ट वाली एमिली एलिस की मॉम के पीछे भाग रही थी और इधर प्रेजेंट वाली एमिली एलिस के पीछे। और फिर हम देखते हैं एलिस की मॉम और एलिस एक ही कमरे में छिप जाती हैं, पर सिचुएशंस होती हैं अलग अलग। और एलिस की मॉम एलिस को फ़ोन करती है तो एलिस अपनी मॉम को हौसला करने को कहती है। तभी उसकी मॉम को सामने छोटी एलिस दिखाई देती है, वे उसे बचाने जाती है। तभी एमिली उन पर वार करती है और उधर प्रेजेंट में एलिस पर एमिली वार करती है। पास्ट में एमिली एंड एलिस की मॉम ऊपर से नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। लगता ऐसे है जैसे कि वो मर गई हों और इसका सीधा इफेक्ट होता है प्रेजेंट सिचुएशन पर। प्रेजेंट सिचुएशन में अब एमिली हो गई गायब, एलिस की जान बच जाती है। अब इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड सिचुएशन नंबर 7। एलिस अब सबसे पहले हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाती है, पर वहाँ पर वो नहीं होती। उसे लगता है शायद 20 साल पहले वो भी अब मारी गई। फिर वो आती है अपनी डैड की ग्रेव पर और रो रही थी। तभी उसकी मॉम आती है, वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो साइकोपाथ एमिली मारी गई। और सिचुएशन 7 में फिर जो घर था वो हो गया खंडर, क्योंकि एमिली मारी जाती है। मॉम और एलिस खुश होकर घर जा रही होती हैं और तभी मॉम होने लगती है एकदम से सिचुएशन से गायब। और एंड सीन में हम देखते हैं एमिली मरी नहीं है। और फिर देखते हैं बेसमेंट में एलिस को चेयर से बंधी हुई। अब ये है एक्सटेंडेड सिचुएशन 8 और एलिस बहुत तेज चिल्लाती है और यही होता है पिक्चर का दी एंड। और दोस्तों हो सकता है अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको क्लियर करते हैं। जब हम देख रहे थे सिचुएशन 5 के एंड में प्रेजेंट वाली एमिली पास्ट वाली एमिली को बताती है कि एलिस की मदर और पुलिस ऑफिसर को मार देना और फ़ोन अपने पास रखना ताकि हम दोनों आने वाले हालात बदल सकें। एमिली और एलिस की मॉम की फाइट में एमिली हमें लगता था कि मर गई, पर वो बच गई थी क्योंकि उसे पहले ही पता था कि वो मरने वाली है, तो वो चौकन्नी थी। मॉम भी सरवाइव कर गई थी, तभी वो प्रेजेंट सिचुएशन में वापस आई, पर फिर एकदम से गायब हो गई। मींस जब पास्ट में एमिली को होश आया तो उसने एलिस की मॉम को मार दिया और छोटी एलिस को उसने कर दिया कैद। इसीलिए बड़ी एलिस भी हो गई कैद और एंड में एमिली इस सारे खेल को जीत गई। एक बात और भी थी दोस्तों, जब फोन किया जाता था तो वो सिर्फ पास्ट से प्रेजेंट में ही किया जाता था। कहानी के अनुसार प्रेजेंट डिपेंड करता है पास्ट के हर छोटे से छोटे इवेंट पर। उम्मीद है आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। मेरे अनुसार तो ये मूवी एक मास्टरपीस है दोस्तों। कई क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लगता है कि नहीं मिलते, पर फिर भी ओवरऑल ये मूवी हमें एंड तक जोड़े रखती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।